हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज से हम मैथ की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हम और सब्जेक्ट्स को करते हैं हंसते हंसते, वैसे ही जैसे बोलते हैं ना, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, वैसे हम मैथ्स की प्रॉब्लम को भी जड़ से काट देंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मैथ्स का हमारा पहला फर्स्ट चैप्टर। क्या होता है आपका? नंबर सिस्टम। आप सभी ने मैथ्स पढ़ा भी होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट ऐसा टॉपिक है जो आप मतलब हर टॉपिक से रिलेट करेगा ये आपका, इसीलिए शुरुआत में हम इस टॉपिक को करने जा रहे हैं। और इसके अंदर भी आपके जैसे दो पार्ट होते हैं। एक इसमें कौन सी टाइप होती है आपकी? फ्रैक्शंस वाली, फ्रैक्शन। और उसके बाद आपकी क्या होती है? बार वाली। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा? हम कंसंट्रेट किसके ऊपर करेंगे? बार के ऊपर। बार को और क्या बोलते हैं? रिकरिंग। क्या बोलेंगे? रिकरिंग। या फिर और क्या बोलोगे? आवृत्ति। क्या बोलोगे? आवृत्ति। यानी अब इससे आपको पता चल गया होगा जो चीज, या फिर बार से भी आपको पता, या सभी समझदार हो, तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो बार क्या होते हैं? जैसे आपने ये सुना होगा, आपका लिख दिया मान लो 1.3, इसके ऊपर आपका बार लगा दिया। तो अब आपसे पूछेंगे कि इसको आप क्या लिखेंगे, तो बार, ये होता है आपका बार। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये बार आया कहाँ से है, होता क्या है, क्यों यूज करते हैं इसको? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम। जैसे मान लो हमने ले लिया 2/3 का। क्या ले लिया? 2/3 का। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2 को 3 से डिवाइड करोगे ना। यहाँ पे कितने पे चला? शुरू में पॉइंट, उसके बाद 0 कितने पे चला? 6 पे, फिर 2, फिर कितने पे? 6 पे, फिर 2, फिर 6 पे, फिर 2। तो ऐसे करके ये आपका आगे चलता जाएगा, ये पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। और यहाँ पे देखो आपका 6 6 6 6 6, कितना भी 6 चले जाइए, ये आपका पूरा नहीं कटेगा। तो इसी 6 को यहाँ पे रोकने के लिए, क्या करने के लिए? रोकने के लिए इसके ऊपर आप क्या लगा दोगे? ये वाली लाइन लगा दोगे, जिसको क्या बोलते हो आप? बार बोलते हो। तो बार का यूज क्यों होता है? किसी भी चीज को बार बार आने से रोकने के लिए इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? बार लगा दिया। जैसे और देखोगे आप, मान लो आपके सामने आ गया 1/3, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे हम, हर टॉपिक को बेसिक से लेके। 1/3 आ गया तो क्या करोगे आप? 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है? शुरू में ही क्या लग गया? पॉइंट 0, 3 पे चला आपका, कितने पे? 3 पे, फिर 1, फिर 0 उतारी, फिर 3 पे चला, फिर 1, फिर 0, फिर 3 पे चला, फिर 1, फिर 0, ऐसे करके आगे चलता रहेगा। और ये वाला 3 3 3 3 आगे चलता रहेगा। तो आपकी कॉपी पूरी ना भर जाए, उसको रोकने के लिए 3 के ऊपर आप क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे। तो इसका मतलब क्या है? आपका 1/3 है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये बोलोगे 1/3 से यहाँ पे तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ से अगर 1/3 पे कैसे आओगे? वो भी तो करके देखोगे ना आप। तो उसके लिए जैसे हमारी नेक्स्ट टाइप है, ये तो क्या था? हमने फ्रैक्शन को बार में कन्वर्ट किया था। क्या किया था? फ्रैक्शंस को बार में कन्वर्ट किया था। अब क्या करेंगे? बार को फ्रैक्शन में, जैसे 0.3 था, 0.3 था, ये आपका किसका आया था? 1/3 का था ना, ये आपका था 1/3 का। अगर 0.3 से आप वहां पे पहुंच जाते हो 1/3 पे, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। उसके लिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं? जिस भी चीज के ऊपर बार हो ना आपका, जिस भी चीज के ऊपर बार हो, उसके नीचे 9 लगा दो बस। क्या लगा दोगे? 9 लगा दोगे। एक अक्षर के ऊपर बार है ना, तो इसके नीचे क्या लगा दिया? 9 लगा दिया। काटोगे क्या आया? 1/3 आया। काटोगे तो क्या आया? 1/3 आया। जैसे हमने पहला सम किया था 2/3, तो इसका क्या आया था? 0.6 बार आया था ना। तो उसको सॉल्यूशन कैसे करोगे? 0.6 बार है, 6 के नीचे क्या लगा दिया? 9 लगा दिया। जिसके ऊपर बार है उसके नीचे 9 लगाते हैं। तो 6 के ऊपर बार है, तो 6 के नीचे क्या लगा दिया? 9 लगा दिया। काटोगे, काट दो 3 पे, क्या आ गया? 2/3। 2/3 से हम यहाँ पे पहुंचे थे। तो इस टाइप से आपके बार होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जैसे और क्वेश्चंस हैं हमारे, मान लो चलते हैं हम। अब देखो, ये वाला तो आप कर लोगे। यहाँ पे तो आपने सीधा 3/9 किया और 1/3 कर दिया।
ये तो हो गया। अब अगर आ जाए दो चीजों के ऊपर बार, इन दो के ऊपर आ गया, पहले एक के ऊपर बार था, अब आपका दो के ऊपर बार आ गया, तो क्या करोगे, इन दोनों को लिखो, जैसे 3 को लिखा था सेम टू सेम, 45 को लिखो सेम टू सेम, और दो अक्षरों के ऊपर बार है तो 2 ही 9 लगा दो नीचे, बस इतना करना है। एक अक्षर के ऊपर बार था, 1 9 लगा दिया, दो अक्षर के ऊपर बार है, 2 9 लगा दिए, बात खत्म। इसी चीज को कितना भी आगे बढ़ा लो, ऐसे होता 2 3 1 ऐसे होता, तो क्या कर दोगे, यूं का यूं लिखो, नीचे 3 लाइन लगा दो, 3 लाइन लगा दिए ना। अब इसको जैसे ये कट रहा है, इसको काट दो, 3 पे कट गया आपका, फिर 3 पे कट गया, ठीक है, ऐसे ये कटता हो, इसको काट दो। तो मेन मकसद क्या है, यानी बार हटा के आपको नीचे 9 लगाना है, जितने भी अक्षरों के ऊपर बार है उतने ही अक्षरों के नीचे 9 लगाना है। अब क्या है, ये तो था 0.3 ऐसे था, ये तो अगर ये ऐसे हो जाए 0.133 के ऊपर बार, तो इसको कैसे करोगे आप, इसको आप कैसे करोगे, इसको आप ऐसे करोगे, यूं का यूं तो आपको लिखना ही है, हर टाइप पे आप लिखते आ रहे हो, 3 था 3 लिख दिया, 45 था 45 लिख दिया, 231 था 231 लिख दिया। अब यहाँ पे 13 है तो 13 लिखोगे, उसके बाद कितने अक्षर के ऊपर बार है, एक के ऊपर, इसके ऊपर बार है ना, तो 1 9 लगा दिया आपने, ठीक है, इसके ऊपर बार था 9 लगा दिया आपने, इसके ऊपर बार नहीं है, नहीं का मतलब क्या है, खाली है ये, तो क्या कर दिया 0, तो ये आपका क्या आ गया 13/90। दोबारा देखो, जैसे नेक्स्ट आपके सामने आ गया, जैसे 0.23 यहाँ पे आ गया आपका बार, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करोगे, बिल्कुल आराम से करेंगे। पहला काम यूं का यूं लिखो, लिख दिया। दूसरा काम, बार कितने के ऊपर है, एक अक्षर के ऊपर है तो 1 9 लगा दो, लगा दिया। कितने अक्षरों के ऊपर बार नहीं है, तो एक के ऊपर नहीं है तो 1 0 लगा दो, बस सिंपल था बिल्कुल। थोड़ा सा और लंबा लेके चलो, मान लो आपके सामने आ गया यूं, यूं आ गया, पहला स्टेप सेम टू सेम लिखो, 223 लिख दिया। उसके बाद कितने अक्षर के ऊपर बार है, एक के ऊपर, 1 9, कितनों के ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर, एक ये तो 2 0। इतना समझ में आ गया आपको। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, 0.223 लास्ट वाले दोनों के ऊपर बार, यहाँ पे एक के ऊपर बार था, यहाँ पे लास्ट वाले दोनों के ऊपर बार है। पहला स्टेप सेम टू सेम लिखो, 223 बाय कितनों के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, कितनों के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 9 9, 2 9 लगाने हैं, एक के ऊपर बार है 1 9, 2 के ऊपर बार है 2 9, 3 के ऊपर 3 9, जितने भी 12 अक्षरों के ऊपर है उतने ही 9 लगते जाएंगे, लगा दिया। कितनों के ऊपर नहीं है, एक के ऊपर 0, ये आपका इस तरह से आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, आशा करती हूँ। उसके बाद ये आपने नोट किया होगा, पॉइंट से पहले आपकी 0 चलती जा रही थी, क्या चलती जा रही थी, 0 चलती जा रही थी, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट से पहले अगर मान लो कोई अक्षर आ जाए, जैसे आपके सामने आ गया 1.2, इसके ऊपर बार, क्या आ गया 1.22 के ऊपर बार, तो क्या करोगे, सीधा सीधा आपको क्या करना है, बीच में प्लस करना है, बस कुछ भी नहीं करना। 1.2 था, 1 प्लस, क्या करोगे 1 प्लस, उसके बाद इसको सोल्व कर दो, 2 है 2 को यूं का यूं लिखो, बाय में एक के ऊपर बार है तो 9, बस। यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि इसके ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 0 लगाओगे, ऐसा नहीं करना, सिर्फ इतना करना है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 1 जा 9 + 2 11/9 लिख दिया। अब इसको आप सोल्व करके देखो ये आएगा या नहीं आएगा, देखो 11 को 9 से किया, पहले 1 पे चला, 2 पॉइंट लग गया, 0 उतार ली 2 पे, फिर 0 उतारी 2 पे,
फिर 0 उतारी 2 पे, ऐसे 2 2 2 2 जाता रहेगा, आपका जाता रहेगा ना। तो इस 2 2 को जाने से रोकने के लिए इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। 1.2 के ऊपर बार ही आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट से पहले अगर किसी अक्षर के ऊपर बार है तो सिर्फ उसको प्लस में लिख दो और कुछ भी नहीं करना। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाते हैं। आपके सामने आ गया, जैसे आपके सामने 2.23 इसके ऊपर बार, 2.23 के ऊपर बार बोला है बस मैंने, यहाँ पे नहीं बोला। तो सिंपल सा सॉल्व, पहला स्टेप, पॉइंट के आगे वाले को प्लस करो, 2 प्लस, इतना हो गया। उसके बाद आप इसको आसानी से कर सकते हो। पॉइंट के बाद हमने क्या किया था, यूं का यूं लिखा था, यूं का यूं लिख दिया। बाय में कितनों के ऊपर बार, 1 के ऊपर बार, क्या लगा दिया 9। कितनों के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, तो क्या लगा दिया 0। तो क्या आ गया 2 साइड 23/90। इसको आप सॉल्यूशन करके आगे लिखना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, अदरवाइज इतना छोड़ दोगे, इतना भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा वो। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हैं, 2.23 दोनों के ऊपर बार, 2.23 दोनों के ऊपर बार। पहला काम प्लस करो, 2 प्लस 23 यूं का यूं लिखो। कितनों के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, तो कितने 9 आ जाएंगे नीचे, 2। तो 2 साइड 23/99, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा और बढ़ा लो, 2.123 इन 2 के ऊपर बार है, इसके ऊपर नहीं है। इन 2 के ऊपर बार है, इसके ऊपर नहीं है। पॉइंट से आगे वाला प्लस करो, कर दिया। पीछे वाले तीनों लिख दिए जी। उसके बाद कितनों के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, कितने 9, 2 9। कितनों के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, तो कितनी 0, 1 0। तो 2 साइड 123/990। इतना आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बेस से लेके चल रहे हैं हम, एक बार दोबारा देख लेना अगर जिसको ना समझ में आया हो। उसके बाद जैसे मान लो इसी से रिलेट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आ गया आपके सामने 0.11 इसके ऊपर बार, प्लस में 0.22 इसके ऊपर बार, उसके बाद मल्टीप्लाई में 9। अगर आप बेस से ना स्टार्टिंग से वीडियो को नहीं देखते तो ये क्वेश्चन आपको अजीब लगता, लेकिन अब आपको ये करना आ गया तो स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। मैथ और रीजनिंग इनके अंदर कभी भी पूरे सम को नहीं पढ़ना चाहिए। एक लाइन पढ़ो और उसको साथ साथ सॉल्व करो। तो देखो, इसको देखा आपने, 0 है आगे, 0 है आगे, प्लस कुछ करना ही नहीं आपने। 11 है, यूं का यूं लिख दो। कितनों के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, कितनी 9, 2 9, प्लस में 0 है, प्लस कुछ करना नहीं, यूं का यूं लिख दो। कितनों के ऊपर बार, 2 के ऊपर, कितनी 9, 2 9। एलसीएम, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है ना आपके, हर सेम है ना आपके, तो सेम टू सेम लिख दो। और 11 और 22 कितना आ गया आपका 33। काटोगे इसको, 3 पे कट गया, 11/33। ब्रैकेट से बाहर आपका क्या था, 9 था, तो क्या आ जाएगा 9, फिर 3 पे काट दो, फिर ये 3 पे कट गया, 11 से 11 कट गया। आंसर क्या आ गया आपका 3। आंसर क्या आ गया आपका 3। लंबा सम था, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, मिनटों में सॉल्व करते चलोगे इसको। नेक्स्ट आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब देखो, अभी जो हमने टाइप की है उसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे। जैसे 0.393939 एसएससी का सीजीएल सीपीओ सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये। रट भी लोगे ना तब भी काम चल जाएगा। ये है, इसको आप कैसे लिखोगे, ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन 3/9/100, बी ऑप्शन है 13/33, सी ऑप्शन है 93/100,
डी ऑप्शन आपका 39/900। सेम क्वेश्चन सीजीएल के अंदर 2007 में भी आया है और सीपीओ के अंदर भी आया है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं, ऑप्शन भी चेंज नहीं और तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो बिल्कुल इजी आपके लिए, 3939393939 बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसको आप कैसे लिखोगे? 0.39, बार बार को तो रोकोगे आप, रोकने के लिए क्या लगा दिया? बार लगा दिया, 0.39। अब इसको कैसे लिखोगे? जीरो हाफ या प्लस कुछ करना नहीं है, सेम टू सेम लिख दोगे। दो अक्षरों के ऊपर बार है, 2 9 लगा दिया। कितने पे कट रहा है? 3 पे काट दिया, कितना आ गया? 13/33। बी इज योर राइट आंसर, ठीक है, 13/33। तो सिंपल क्वेश्चन था, हो गया सीजीएल का पेपर पास, ठीक है। उसके बाद है आपके सामने अगला क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन कब का है? ये भी सीपीओ का क्वेश्चन है भाई। 18.48 को P बाय Q की फॉर्म में लिखो। 18.484848 को P बाय Q की फॉर्म में लिखो। ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नहीं है भाई। देखो सोल्व करेंगे इसको, कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहला काम 18.484848 बार बार आ रहा है, इसको रोक दो, रोक दिया, लगा दिया इतना। उसके बाद मैंने क्या बोला था? पॉइंट के आगे जो भी हो उसको प्लस में लिखोगे। क्या लिखोगे? प्लस में लिखोगे। 48 है, 48 यूं का यूं, कितनों के ऊपर बार? 2 के ऊपर बार, बाय में 2 9 आ गए। उसके बाद कितने पे कट रहा है ये? 3 पे, काट दो। उसके बाद नहीं कट रहा, तो इसको कैसे लिख सकते हो? 18 साइड 16/33, 18 साइड 16/33, ये आपका आंसर आ जाएगा। और भी इसको सॉल्व करना चाहो तो और कर दो, इनकी मल्टीप्लाई प्लस में ये कर देना। कितना आ जाएगा? 610/33, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट के पीछे बार दे रखे हैं तो कैसे करना है, पॉइंट के आगे 0 दे रखी है या कोई और डिजिट दे रखा है तो कैसे करना है। लास्ट टाइप आपकी रहती है बिल्कुल, पहले एक बार इसी टाइप को थोड़ा सा और देख लो, इसी टाइप को थोड़ा सा और देखोगे, आपके सामने आ जाए 0.2 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 2, या यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए 0.3 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 2। अब वही है, अगर आपको बार से सिंपल खोलना आ गया ना तो आपके सामने माइनस हो, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, आप आराम से कर लोगे। तो अब इसको आप वैसे लंबा बढ़ाना चाहो कितना भी बढ़ा लो, ठीक है। तो लिखो, जैसे कैसे करोगे? ये वाला है, पहले 2 के नीचे 9 लगा दिया, एक अक्षर के ऊपर बार था, 1 9 प्लस में, एक अक्षर के ऊपर बार है तो 1 9, डिनोमिनेटर सेम है, 3 और 2 5, मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है तो 5 2 जा 10/9, ये आपका आंसर आ गया पहले क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड में क्या है? 0.3 है, 3/9 माइनस 2 के ऊपर बार है, 2/9, 9 9 सेम है, 3 - 2 1/9, मल्टीप्लाई में 2 दे रखा है तो 2/9। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। एग्जामिनर यहीं पे आपका प्लस दे देगा, यहीं पे माइनस दे देगा, यहीं पे मल्टीप्लाई दे देगा, यहीं पे डिवाइड दे देगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप छोटे छोटे करके कैसे करना चाहते हो। उसके बाद हमारी बस लास्ट टाइप, और ये टाइप वैसे पूछी नहीं गई है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब तक तो हम ऐसे करते आ रहे थे कि 1.2 के ऊपर बार हो, ऐसे करते आ रहे थे आप सभी बच्चे। अब कैसे करोगे? अगर 1 के ऊपर बार हो तो पॉइंट से पहले ही बार हो तो आप कैसे करोगे? कुछ भी नहीं करना, इस बार को आगे माइनस बना दो। क्या बना दोगे? माइनस बना दोगे। क्या बना दोगे? माइनस बना दोगे। तो 1 के आगे माइनस लगा दिया, प्लस में
0.2 है ना, तो 0.2 बस, ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 के ऊपर बार था, माइनस लगा दो 0.2 जैसे देखो, एक और देखो 2 के ऊपर बार ऐसे है, ठीक है, तो क्या करोगे, 2 के ऊपर बार है ना पॉइंट से पहले ही, तो पॉइंट से पहले ही जो चीज आ गई उसको माइनस में ले जाओ, प्लस में 0.3, ठीक है। उसके बाद 5.6 है, इसके ऊपर बार है, तो ये वाली चीज माइनस में ले जाओ, प्लस में 0.6, ठीक है। 17 है, 17 के ऊपर बार है, प्लस में 6 कुछ भी आ गया, यही आ गया मान लो, तो कैसे लिखोगे, माइनस में 17 ले जाओ, प्लस में 0.6, ठीक है। ये सबसे लास्ट टाइप थी आपकी, ये वाली आएगी नहीं एग्जाम में, वैसे कर लेना, बिल्कुल इजी है, तो उससे भी इजी है ना, बाय में 9 लगाना ना 0 लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, डायरेक्ट माइनस करोगे बस इसको। उसके बाद अगर फिर भी 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, तो हमारा जो नंबर सिस्टम का चैप्टर है वो कम से कम भी 2-3 दिन लगातार चलेगा, एक ही क्लास के अंदर आप इस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप खुद भी बोर हो जाओगे, ठीक है, ना ही आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके मैथ्स को ऐसा बना दोगे आप, बिल्कुल मतलब मैथ्स करने में बिल्कुल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका। तो बार वाला आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्रैक्शन वाला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल, हैव ए नाइस डे।